गर्भ में संतान किसके भाग्य से आती है, माता या पिता? मित्रों, सनातन धर्म में भाग्य की बड़ी महत्ता है। किस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होगा, यह उसके भाग्य और कर्मों पर ही निर्भर करता है। परंतु क्या आपको पता है कि संतान किसके भाग्य से आती है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों और महापुरुषों के अनुसार कोई भी जीव किसी गर्भ में अपने ही भाग्य और कर्मों के अनुसार आता है। जी हाँ, परंतु उसे कैसे भावों का अनुभव होगा, दुख होगा या सुख होगा, यह सब माता पिता के कर्मों और भाग्य अनुसार निर्धारित होता है। यदि माता पिता ने अपने पिछले जन्म में किसी जीव के साथ कुकर्म किए हैं और उसे सताया है, तो इस जन्म में वह संतान रूप में आकर उन्हें कष्ट प्रदान करेगा। और यदि माता पिता ने पिछले जन्म में बस अच्छे ही अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी को सताया नहीं है, तब ऐसी स्थिति में फिर वह जीव संतान रूप में आएगा और उन्हें हर प्रकार के सुख और प्रेम की अनुभूति कराएगा। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है परमपिता परमात्मा की भक्ति। जी हाँ, इसे हम एक पौराणिक कथा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि के पिता मृकंडु बहुत बड़े विद्वान एवं ज्योतिष आचार्य थे। जब उनके पुत्र पैदा हुआ तो उन्हें उसके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर पता चल गया था कि इसकी उम्र बहुत कम है, यह मात्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। वह सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इसे मृत्यु के मुंह से बचाया जा सके। तब उन्हें एक योजना सूझी कि ईश्वर के भक्तगणों और संतों में बहुत शक्ति है, चाहेंगे तो वो मेरा पुत्र 16 वर्ष की उम्र के बाद भी जीवित बना रहेगा। मृकंडु अपने पुत्र मार्कंडेय को बचपन से ही प्रभु भक्ति और संतों की सेवा करने का पाठ सिखाने लगा। काफी समय बाद एक बार उन्हें सनत कुमार के दर्शन हुए। मृकंडु जी उन्हें पहचान गए। उन्होंने अपने पुत्र मार्कंडेय को बुलाया और सनत कुमार जी को साष्टांग प्रणाम करने को कहा। जब मार्कंडेय ने उन्हें प्रणाम किया तो सनत कुमार जी ने उन्हें चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। यह देख उनके पिता मृकंडु जी बोले, हे महाराज, इसकी उम्र तो मात्र 16 वर्ष की ही है और आप इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। यह कैसे संभव होगा? क्या इसका भाग्य बदल सकता है? इस पर सनत कुमार जी बोले, हे वत्स, यह भी संभव है। कोई भी व्यक्ति प्रभु की भक्ति और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकता है। आप तो इतने बड़े ज्योतिष आचार्य हैं। आप बस एक कार्य करना कि जिस दिन इस बालक के जीवन का आखिरी दिन हो, उस दिन इसे कहना कि यह सुबह से लेकर शाम तक महादेव के शिवलिंग को दोनों हाथों से चपेटकर अपने हृदय से लगाए रखे। दोस्तों, इसके बाद मार्कंडेय के जीवन का आखिरी दिन भी आ गया। वे सुबह से ही शिवलिंग को अपने हृदय से लगाकर बैठ गए। जब यमलोक से यमदूत वहां पधारे तो वे तो यह दृश्य देखकर ही लौट गए। फिर स्वयं यमदेव उन्हें लेने आए तो उन्होंने सनत कुमार से पूछा कि महाराज, मैं इस बालक को ले जाने आया हूँ। आज इसके जीवन का आखिरी दिन है। इस पर सनत कुमार जी बोले, इसे आप नहीं ले जा सकते, इसे मैंने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है। यमदेव उत्तर देते हुए बोले, परंतु महाराज, यह तो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ विधान है और आप भी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मेरी आपसे विनती है कि इसे ले जाने की आज्ञा दीजिए मुझे। तब तक वहां स्वयं महादेव भी प्रकट हो गए। महादेव को देख सभी ने उन्हें प्रणाम किया और इसके बाद यमराज ने महादेव को सारा मामला समझाया। इस पर महादेव ने यमराज से कहा कि वे इस बालक को ना ले जाएं और जो इसकी 16 वर्ष आयु है, वह सामान्य मानव की आयु के 16 वर्ष नहीं है, बल्कि स्वयं उनकी यानी शिव की आयु के 16 वर्ष हैं। इसलिए अभी उसका जीवन बहुत सारा बाकी है। इस तरह मार्कंडेय जी भी हमेशा के लिए दोस्तों अमर हो गए। आगे चलकर मार्कंडेय संसार के सबसे विद्वान ऋषियों में से एक हुए। उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। यह प्राचीन पुराणों में से एक है। इस पुराण में उन्होंने अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं का वर्णन भी किया है। इसके अलावा इसमें राजा हरिश्चंद्र, अन्नी अनुसुईया, दत्तात्रेय आदि से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे, तब वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 16 वर्ष का कोई नौजवान हो। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना गया है। यह माना जाता है कि इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से और प्रभु की निस्वार्थ भाव से भक्ति करके अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वह अपने भाग्य में लिखा हुआ सब कुछ बदल सकता है। अतः ईश्वर का नाम जपते रहें और अपना कर्म करते रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।